तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अब फिर से एक नया चैप्टर लेके आ गए और ये जो चैप्टर होने वाला है एक क्लास 8 का पहला चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। अब ये जो एग्रीकल्चर है ये दो तरह का एग्रीकल्चर होता है। सबसे पहले एग्रीकल्चर जिसमें कि हम लोग प्लांट से खेती करते हैं और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री जिसमें कि हम लोग एनिमल का पालन करते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो दो लैटिन वर्ड से आया है जिसको कि हम लोग कहते हैं एग्री और कल्चरा। ये जो एग्रीकल्चर है, एग्री और कल्चर, और जो एग्रीकल्चर है ये दो वर्ड से आया है। पहला तो हो गया अपना एग्री और दूसरा तो हो गया अपना कल्चर। ये दोनों ही कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। अब ये जो एग्री है ये लैटिन वर्ड में कुछ ऐसा लिखाता है और ये जो कल्चर है ये एक लैटिन वर्ड में कुछ ऐसा लिखाता है। अब ये जो एग्री का मतलब होता है, एग्री का मतलब हम लोग कहते हैं फील्ड। एग्री का मतलब फील्ड होता है और ये जो कल्चर का मतलब होता है, कल्चर का मतलब होता है अपना कल्टीवेटिंग। अब आप दोनों के मीनिंग को एक साथ जोड़ेंगे तो एक वर्ड आएगा जिसको कहते हैं एक बड़े फील्ड में, एक मतलब एक खेती में, एक मैदान में कुछ उगाना, कुछ कल्टीवेट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो ये था आपका एग्रीकल्चर, दो वर्ड का था। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में कौन कौन सा क्रॉप्स को उगाया जाता है। क्रॉप्स, क्रॉप्स, ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का मुख्य जो उगाने का पर्पस होता है वो क्रॉप्स होता है। अब ये जो क्रॉप्स है ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला तो हो गया अपना ग्रीन्स और दूसरा हो गया अपना पल्सेस। अभी ग्रीन्स क्या होता है? ग्रेन्स यानी कि हमारे लंबे 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 घास जिसमें कि दाना होते हैं। ग्रेन्स नहीं, इसको शायद हम लोग कहते हैं सीरियल्स। इसको हम लोग सीरियल्स कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सीरियल्स। सीरियल्स यानी कि लंबे लंबे लॉन्ग ग्रास दैट कंटेन ग्रेन्स यानी कि अनाज। अब ये जो पल्सेस होता है, पल्सेस यानी कि आप सिंपली समझिए ये दाल होता है, ये दाल वाला प्लांट होता है। अब अब एग्रीकल्चर समझ गए, अब क्रॉप समझ गए। अब एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स होते हैं, किन किन आधारों पे उन्हें बांटा गया है, अब हम लोग उसको समझेंगे। एग्रीकल्चर को मुख्यतः तीन आधार पे बांटा गया है। सबसे तो पहला हो गया अपना प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टाइप। तीन भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला हो गया अपना प्रोडक्शन, दूसरा हो गया अपना सीजन और तीसरा हो गया अपना पर्पस। अरे प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन में सिंपली उसका यही मीनिंग होता है किसी चीज को, किसी अनाज को उगाना और उसको पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए, कोई अदर चीज के लिए यूज करना, उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन आप नाम से में समझ रहे होंगे, उगाना। उगाना, मेरी स्पेलिंग थोड़ी वीक है तो आप स्पेलिंग स्पेलिंग को जरा गौर नहीं करिएगा। अगर स्पेलिंग अगर गलत है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। उगाना प्रोडक्शन यानी कि सिंपली आप समझ सकते हैं उगाना और उसका एसिमिलेशन करना, एसिमिलेशन करना यानी कि यूज करना। अब सीजन के बेसिस पे, सीजन के बेसिस पे ये जो एग्रीकल्चर का टाइप होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला हो गया अपना खरीफ क्रॉप, खरीफ, और दूसरा हो गया अपना रबी क्रॉप, रबी। ये जो खरीफ क्रॉप होता है ये जून और जुलाई के मौसम पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको कल्टीवेट किया जाता है। और रबी क्रॉप को अक्टूबर और नवंबर के मंथ के दौरान
इसको कल्टीवेट किया जाता है। और खरीफ क्रॉप को काटा जाता है इसी मौसम में, जून मतलब अक्टूबर और नवंबर के मौसम में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और इसको जो रबी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है इसी मौसम में, जून और जुलाई के मौसम में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में सबसे पहले कौन आता है। आप यहाँ पे एबीसीडी लिखेंगे। IJKL। आप लोग बोल रहे हैं क्या लिख रहा है सर ये। मुझे भी सोच सोच के लिखना पड़ता है, बहुत दिन हो गया एबीसीडी लिखे हुए। तो एबीसीडी में आप पहले देखें, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में क्या आता है। अब खरीफ क्रॉप में देखिए, खरीफ क्रॉप में क्या आया, के आया, और रबी क्रॉप में क्या आया, आर आया। तो यहाँ पे देखिए एबीसीडी में सबसे पहले कौन आ रहा है, के आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है, आर आ रहा है। तो अब क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले के आता है यानी खरीफ क्रॉप, जो कि समर सीजन में उगता है। समर और मॉनसून सीजन में उगता है, मतलब इसको पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए होती है इसलिए। और ये विंटर सीजन में उगता है क्योंकि इसको पानी की मात्रा कम चाहिए होती है। तो खरीफ क्रॉप सबसे पहले आता है, रबी क्रॉप सबसे बाद आता है। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन, और विंटर का जैसे कि वीट। ये था आपका सीजन के बेसिस पे। अब मैं पर्पस के बेसिस पे आपको बताता हूँ। पर्पस के बेसिस पे भी एग्रीकल्चर का जो टाइप होता है वो तीन होता है। तीन। सबसे पहला अपना आ गया फूड, दूसरा आ गया अपना सब्सिस्टेंस, और तीसरा आ गया अपना कैश। अब ये जो फूड क्या होता है, फूड, सब्सिस्टेंस और कैश। फूड एक पर्पस का टाइप होता है जिसमें कि हम लोग सिर्फ खाने के मेजोरिटी के लिए हम लोग उसको उगाते हैं। मतलब हम लोग का जो मेजर काम होता है इसको उगाने का, वो खाना होता है, अपना यूज करना होता है। तो इससे क्या होता है, अम, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजेस इन फार्मर नीड्स। ये फार्मर को पूरा करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। और सब्सिस्टेंस क्रॉप किसको कहते हैं, सब्सिस्टेंस क्रॉप यानी कि वो क्रॉप जिसको कि इसको भी खाने के मेजोरिटी में उगाया जाता है, लेकिन अगर ये बच जाता है तो इसको हम लोग बेच भी सकते हैं। तो ये यही होता है। लेकिन इसका दूसरा जो होता है, इफ लेफ्ट देन इट सोल्ड, इसको बेचा जाता है बाद में। अब कैश क्रॉप में क्या होता है, कैश क्रॉप में सिर्फ हम लोग पैसा कमाने के मेजोरिटी में इसको उगाते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो आप कैश से समझ रहे होंगे कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना यानी कि अर्निंग मनी के बेसिस पे हम लोग इसको उगाते हैं। तो ये था आपका एग्रीकल्चर का टाइप। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के टूल्स, एग्रीकल्चर के क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर आखिरकार कैसे होता है, तो उसको बड़े आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वही है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस।
एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या होता है, ये क्या होता है, जब हम लोग किसी इल्डेड क्रॉप को उगाने के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं फ्रीक्वेंटली इल्डेड क्रॉप को उगाने के लिए, तो उसे हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली डूइंग practices for yielded crop is called एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ये 9-10 स्टेप्स में आपका पूरा होता है। तो सबसे पहला आपका होता है प्लगिंग। पहले आप इसको लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको विस्तार से। ये होता है वो मतलब प्लगिंग। उसके बाद होता है अपना लेवलिंग, उसके बाद होता है लेवलिंग, और तीसरा नंबर पे होता है अपना सोइंग, और चौथा नंबर पे होता है अपना एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, फर्टिलाइजर। और उसके बाद होता है अपना वीडिंग, और उसके बाद होता है अपना क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, क्रॉप प्रोटेक्शन। उसके बाद होता है अपना हार्वेस्टिंग, उसके बाद होता है अपना थ्रेसिंग, उसके बाद होता है अपना विनोइंग। विनोइंग का अब स्पेलिंग देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा कि यही स्पेलिंग होगा। फिर होता है अपना स्टोरेज। लगता है इंक खत्म हो गया। अब देखिए प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग में हम लोग सिंपली जो जमीन होता है उसको हम लोग प्लेन करते हैं, मतलब उतना ही प्लेन नहीं करते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको तोड़ा जाता है ताकि जो लैंड है वो प्लेन हो सके। प्लगिंग 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 में मैंने आपको क्या बताया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज लार्ज रॉक्स इज कॉल्ड प्लगिंग। इसको हम लोग प्लगिंग कहते हैं। अब प्लगिंग में और एक चीज होता है, आप कभी हल देखें जिसमें कि जो कि ट्रैक्टर और बैल सब के पीछे लगा हुआ रहता है, उस हल को खेत में चलाया जाता है। उस हल से क्या होता है, नीचे का जमीन जो होता है वो ऊपर आ जाता है थोड़ा मोड़ा, जिससे कि क्या होता है, जो नीचे जो आपका नाइट्रोजन क्या कहता है, नाइट्रेट वगैरह था, प्रोटीन वगैरह था, वो ऊपर आ गया, जिससे कि प्लांट्स को ज्यादा फायदा होगा। तो अब हम लोग इसका एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज, अब इसका एडवांटेज क्या होता है, प्लांट्स को प्रोटीन मिलता है, प्लांट्स गेन प्रोटीन, प्लांट्स को प्रोटीन मिलता है। अब दूसरा क्या होता है, आपने कभी देखा होगा जब हम लोग मिट्टी को हल से चलाते हैं तो बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थर में टूट जाते हैं। तो ये जो लार्ज रॉक स्मॉल रॉक में हो जाता है, स्मॉल रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, और तीसरा में हम लोग प्लेन करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग का जमीन प्लेन हो जाता है, जिससे कि हम लोग का जो इरिगेशन होता है, पानी पटाना, वो क्या कहता है, इक्वल हो जाता है। तो तब का प्लगिंग। अब हम लोग प्लगिंग के बाद पढ़ेंगे लेवलिंग। लेवलिंग बहुत छोटा सा होता है, मैं यहीं लिख दूंगा। लेवलिंग जो होता है
वो होता है मतलब अब जमीन को हम लोग तोड़ दिए, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ दिए, लेकिन उस बड़े बड़े पत्थर के लैंड को प्लेन तो करना पड़ेगा ना। तो ये प्रोसेस होता है स्मूथिंग ऑफ लैंड। ये प्रोसेस होता है स्मूथिंग ऑफ लैंड। अब प्लगिंग में कुछ टूल्स हम लोग के इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लग प्लग कहते हैं। और लेवलिंग में टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिसको कि हम लोग लेवलर कहते हैं लेवलर कहते हैं। तो ये था आपका प्लगिंग और लेवलिंग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सोइंग की तरफ। सोइंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको बताना है। सोइंग सिंपली आप समझिए कि बीज बोना होता है। सोइंग मतलब बीज बोना। तो मैंने क्या बताया, सोइंग मतलब होता है बीज बोना। सोइंग 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 मतलब क्या होता है, सीड्स को सीड्स को पुट करना, पुटिंग इन द लैंड, putting putting the seeds into the land, to the land, इसको हम लोग कहते हैं सोइंग। अब सोइंग के लिए हम लोग को बीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बीज अच्छा है कि नहीं है। तो उस बीज को सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि दो कंटेनर लेना है, क्या कहता है, अब मग भी ले सकते हैं, कटोरा भी ले सकते हैं, बॉल भी ले सकते हैं। उसमें इक्वल अमाउंट में आपको वाटर को फुल कर देना है। और अब जो भी बीज एग्रीकल्चर का यूज के लिए करने वाले हैं उसको इन दोनों में डाल देना है। अब देखिएगा इन दोनों में जो सीड डूब जाएगा, नीचे पूरा सिंक हो जाएगा, वो आपका बहुत अच्छा सीड होगा। लेकिन जो सीड आपका ऊपर फ्लोट करेगा वो सीड आपका क्या कहता है, गंदा होगा। मतलब समझिए कि उसके अंदर कुछ है जो कि आपके सीड को बर्बाद कर दिया है। तो ये था आपका सोइंग। सोइंग में आप समझिए सिंपली कि हम लोग सिर्फ बीज को बोते हैं जमीन में, लेकिन हम लोग जमीन में बोने के पहले एक प्रोसेस करते हैं इसमें कि हम लोग पहले नर्सरी में उगाते हैं। अब ये नर्सरी क्या होता है, ओ माय गॉड, ये तो चल ही नहीं रहा। ये क्या बता रहा था, ये नर्सरी क्या होता है। ये नर्सरी एक बेड होता है जो कि आपको बड़े फील्ड में उगने से पहले इसमें उगाया जाता है। क्या होता है ये, एक बेड होता है। रुके 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 रुके, लगता है ये कैप की वजह से हो रहा था, ये सूख गया था। तो ये क्या होता है, एक बेड होता है जिसमें कि आपका सीडलिंग को उगाया जाता है, सीडलिंग को कल्टीवेट किया जाता है। तो ये था आपका नर्सरी। नर्सरी मैंने आपको क्या बताया, नर्सरी एक बेड होता है जो कि आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में उगने से पहले इसमें उगाया जाता है। क्योंकि अगर आपका सीडलिंग ही बकवास रह जाएगा तो आपका जो कल्टीवेशन रहेगा, एजेड क्रॉप रहेगा, वो भी तो बकवास ही आएगा ना। तो ये था आपका नर्सरी। अब नर्सरी से एग्रीकल्चर फील्ड में नर्सरी से एग्रीकल्चर के फील्ड में लेके जाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अब उसमें एक और प्रोसेस होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सोइंग में ही ब्रॉडकास्टिंग
ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग इस सीड को छिड़ाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ सीड, स्कैटरिंग ऑफ सीड, उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ये था आपका सोइंग, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसप्लांटेशन, नर्सरी और सिलेक्शन ऑफ सीड। अब हम लोग पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर। उससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है। मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है? देखिए, मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक, समझ जाइए आप, नेचुरल, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोटीन होता है प्लांट का, प्रोटीन होता है प्लांट का। अब ये क्या होता है? ये आपका आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है, आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है, आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है। ये आपका मैन्योर जो है वो नेचुरल प्रोटीन होता है, फर्टिलाइजर आपका आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है। अब ये जो मैन्योर होता है इसका बहुत कम मतलब डिसएडवांटेज होता है, नहीं है, नो डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, और इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है, मोर डिसएडवांटेज। ये आपका क्या करता है? ये आपका सॉइल को टेक्सचर देता है, गिव टेक्सचर टू सॉइल, और ये आपके सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस यानी कि उभरा उभरा, यानी कि ऊपर से तो आपको लगेगा हाँ मेरा जमीन प्लेन है, लेकिन अंदर से उसमें बहुत सारा छेद होगा जिसमें कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर को एक जगह स्थिर करने का एबिलिटी उसके अंदर चला जाएगा। इससे आपका सीड पोरस होगा, पोरस सॉइल, पोरस सॉइल होगा। अब ये आपका स्लोली ग्रो करेगा आपका क्रॉप्स को, लेकिन ये आपको फास्ट ग्रो कर देगा क्रॉप्स। जिससे कि मोस्टली जो फार्मर होते हैं फर्टिलाइजर यूज करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर में जल्दी उग जाता है, और मैन्योर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैन्योर में स्लोली उगता है। तो ये था आपका फर्टिलाइजर और मैन्योर। अब आप समझ गए होंगे एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारा जो जमीन होता है, हमारा जो लैंड होता है, हमारा जो फील्ड होता है, उसमें कभी कभी प्लांट्स के न्यूट्रिशन, प्रोटीन, नाइट्रोजन, ये सब वगैरह में थोड़ी सी डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डालते हैं एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब इस चीज को अगर हम लोग ना करें तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं रोटेशन, रोटेशन क्रॉप, मिक्सिंग क्रॉप, ये सब तरह के प्रोसेस होते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन और क्रॉप मिक्सिंग। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है? और एक प्रोसेस होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं, उसका हमको नाम याद नहीं आ रहा, उसका हमको नाम याद नहीं आ रहा, हाँ नाम याद आया, उसको हम लोग कहते हैं फील्ड फैलो। ये तीनों अलग अलग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी क्रॉप को उगा रहे हैं, उसको उगाने से पहले उसको आपको 2-3 महीने लैंड को ऐसे छोड़ देना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो प्रोटीन होगा,
प्रोटीन प्लांट्स का, वो नेचुरली आपका रिचार्ज हो जाएगा, रिचार्ज। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, लैंड को लीव कर दिए, मतलब लैंड को छोड़ दिए। अब क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में हम लोग दो टाइप के क्रॉप लेते हैं। पहला हो गया सीरियल्स, दूसरा हो गया अपना लेगुमिनस प्लांट। अभी लेगुमिनस प्लांट क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट वही पल्सेस, पल्सेस में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो क्या करता है, वो अपना नाइट्रोजन को फिक्स करता है, प्रोटीन को फिक्स करता है, प्लांट के प्रोटीन को फिक्स करता है। तो हम लोग इसमें पहले अल्टरनेट अल्टरनेट क्रॉप क्रॉप उगाते हैं। अब क्रॉप मिक्सिंग क्या होता है, क्रॉप मिक्सिंग क्रॉप रोटेशन की तरह होता है, लेकिन हम लोग इसमें साथ साथ उन दोनों टाइप के क्रॉप को उगाते हैं। हम लोग ग्रो तो करते हैं, लेकिन साथ साथ सिमोटेनसली साथ साथ हम लोग उगाते हैं उस क्रॉप को। तो ये था आपका फील्ड फैलो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप मिक्सिंग और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हम लोग आ गया क्रॉप प्रोटेक्शन। आप क्रॉप प्रोटेक्शन नाम से समझ जाएंगे कि क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब क्रॉप का मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। ये था आपका क्रॉप प्रोटेक्शन, बस इतना ही था आपका क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन में मैंने आपको सिंपली कहा, हम लोग जब क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्रॉप को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द क्रॉप, तब हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम लोग सिंपली हम लोग उसमें वेडिसाइड्स डालते हैं, वीडिंग, इसमें भी आपका आ जाता है आपका वीडिंग, इसमें ही वीडिंग में क्या होता है, वीडिंग में सिंपली हम लोग इसको वेडिसाइड्स छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, वेडिसाइड्स। अब वेडिसाइड्स क्या होता है, वेडिसाइड्स ये होता है, जैसे कि आप देखिए आपका यहाँ पे क्रॉप है, तो यहाँ पे क्रॉप है, लेकिन यहाँ पे दूसरा अलग अलग क्रॉप होगा जिसको कि आपको नीड नहीं है, तो आप इस पे वीडिसाइड छिड़केंगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये वीडिसाइड जो होता है ये आपका मेन क्रॉप को कुछ नहीं करता, ये आपको सिर्फ उस अनवांटेड क्रॉप को करता है। और दूसरा आपका होता है पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स क्या होता है, पेस्टिसाइड्स उस इस साइट्स को करते हैं जिसमें कि हम लोग पेस्ट एनिमल को भगाते हैं, जो कि हम लोग क्रॉप को बर्बाद करते हैं। यानी कि आप समझ जाइए खत्म जानवर जो होता है, मतलब जिसको कि हमें नीड नहीं होती है, अनवांटेड एनिमल जिसको कि हमें नीड नहीं होती है, उस एनिमल को हटाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड डालते हैं। और एक साइड्स होता है जिसको कि हम लोग इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। वो क्या करता है, वो आपको इंसेक्ट को मारता है, किल्स द इंसेक्ट। अब कुछ ऐसे भी आपके इंसेक्ट आ जाते हैं जो कि फतिंगे वगैरह ये सब आ जाते हैं, उसको मारने के लिए लोग वीडिसाइड सिंपल इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपका हो गया। अगर आपने गौर किया होगा तो हम लोग एक प्रोसेस छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग प्लगिंग, लेवलिंग, दूसरा अपना हो गया सोइंग, फिर आ गया अपना एडिंग मैन्योर, दूसरा फिर तीसरा हो गया अपना इम्पोर्टेंट इरिगेशन को हम लोग छोड़ दिए थे। फिर हम लोग क्या किए, वीडिसाइड्स पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े, क्रॉप प्रोटेक्शन,
क्रॉप प्रोटेक्शन को पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग थ्रेसिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे विनोइंग, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज। तो हम लोग इसमें एक प्रोसेस छोड़ दिया है जिसको कि इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन मतलब सिंपली आपका पानी पटाना होता है। मतलब फार्मर का एक तरह का बैकअप होता है जो कि आपको दिया जाता है प्लांट्स में। मतलब अगर आपका क्रॉप्स के एरिया पे उस मंथ में अगर बारिश नहीं हुआ तो आप ट्यूबवेल से, विंड मिल से, मतलब विंड मिल नहीं, एक वाटर व्हील होता है उससे, कैनाल से आपका ये इरिगेशन होता है। मैंने क्या क्या बोला, ट्यूबवेल बोला, ट्यूबवेल बोला, कैनाल बोला और वाटर व्हील बोला। ये सब प्रोसेस होता है। इसमें तो आप समझ रहे होंगे कि कुआं से निकलता है, कैनाल मतलब गड्ढा करके, मतलब समझ जाइए यहाँ पे आप क्रॉप है, यहाँ पे आप अलग अलग तरह का गड्ढा कर दिए, यहाँ पे आपका पानी पटाना का होता है, यहाँ से आपको पानी इसमें जा रहा है, पूरा एग्रीकल्चर यानी फील्ड में चले जाता है। और वाटर व्हील, वाटर व्हील में हम लोग सिंपली एक यहाँ पे एक तरह का व्हील होता है जिसमें एक अलग अलग तरह के कंटेनर होते हैं, वो वाटर को उठाते हैं और कैनाल में डाल देते हैं, जिससे कि कैनाल से आपका एग्रीकल्चर फील्ड में चला जाता है। अब ये था आपका ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वे। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न वे, एग्रीकल्चर का मॉडर्न वे। अब मॉडर्न वे क्या होता है, मॉडर्न वे भी हम लोग दो तरह का स्टेप होता है। पहला होता है स्प्रिंकलिंग सिस्टम, स्प्रिंकलिंग सिस्टम, और दूसरा होता है अपना ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलिंग में क्या होता है, इसमें आप अगर आपका अनइवन लैंड है, यानी कि अनइवन यानी कि आप समझ जाइए उगड़ा उठा पटक लैंड है, मतलब अनइवन लैंड मतलब समझ जाइए एक तरफ लार्ज रॉक है, दूसरी तरफ स्मॉल रॉक है, उसमें ये यूज होता है। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में आपका एक पाइप होता है जो कि आपके प्लांट के क्रॉप में लगाया जाता है। उसमें आपका बूंद 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 बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका वाटर वहां पहुंचता है, वाटर पहुंचता है। तो ये था आपका इरिगेशन। तो मैंने आपको वीडिंग पढ़ा दिया, क्रॉप प्रोटेक्शन पढ़ा दिया। अब हम लोग का एक प्रोसेस बच रहा है बहुत सारा, जिसको कि हम लोग हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग और स्टोरेज करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको फिनिश कर देते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो फिर वो क्या होता है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको हार्वेस्ट किया जाता है, क्रॉप को काटा जाता है, काटा जाता है। इसमें आपको क्या होता है, अब आप क्रॉप को काट दिए, उसमें जो अलग अलग तरह के घास होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, यानी कि ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और विनोविंग में क्या होता है, आप कभी देखें गाय को हम लोग जो खिलाते हैं उस चारा, वो चारा जो होता है वो कहाँ से पाया जाता है, वो चारा जो होता है विनोविंग से पाया जाता है। विनोविंग, विनोविंग में क्या होता है, हम लोग सेपरेट करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं चाफ। ये फॉडर होता है, फॉडर इसका, काउ, काउ, ऑक्स, बफेलो, गॉट का, ये सब का फॉडर होता है। अब हार्वेस्ट को, हार्वेस्ट करने के लिए हमारी एक मशीन होती है जिसको कि हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। ये में मशीन से और मैनुअली दोनों होता है। अगर आप मैनुअली की बात करें तो मैनुअली हम लोग सिकल से करते हैं, कचिया से करते हैं। और थ्रेसिंग में थ्रेसर होता है, थ्रेसिंग में थ्रेसर होता है। अब विनो ये मैनुअली भी होता है, मैनुअली।
मैनुअली मैनुअली में क्या होता है, इसमें हम लोग को मतलब थ्रेसिंग का मैनुअली में क्या होता है, हम लोग इसमें जमीन में पटकते हैं जिससे कि ग्रेन्स जो है वो अलग हो जाता है, ग्रेन्स अलग हो जाता है। फिर आता है विनोविंग। विनोविंग में क्या होता है, इसमें आपका ऐसे करके चलाया जाता है जिससे कि आपका ग्रेन्स और वो जो चाप होता है वो अलग हो जाता है। चाप जो होता है भारी होता है और जो ग्रेन्स होता है वो थोड़ा हल्का होता है, इसलिए ग्रेन्स थोड़ा आगे गिर जाता है, चाप उसी इस प्लेस पे गिर जाता है। तो इसमें हम लोग विंड का हेल्प लेते हैं, विंड। तो इन दोनों इन दोनों का एक कंबाइन मशीन होता है जिसको कि हम लोग कंबाइन ही कहते हैं, कंबाइन। आप बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कंट्री में देखे होंगे कि एक गाड़ी होता है जिसमें कि जिसको खेत के ऊपर चला जाता है, वो आपका क्या काट देता है आपका फसल। उस गाड़ी को हम लोग कहते हैं कंबाइन, और उससे हम लोग का ग्रेन्स भी अलग हो जाता है। तो ये था आपका हार्वेस्टिंग, विनोविंग, थ्रेसिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज, फिर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे स्टोरेज। अब स्टोरेज मतलब समझ जाइए ना, स्टोरेज मतलब होता है कि किसी चीज को स्टोर करना, स्टोरिंग समथिंग, स्टोरिंग समथिंग, उसको हम लोग कहते हैं अपना स्टोरेज। अब स्टोरेज जो होता है वो अपने बड़े बड़े सिलोज में होता है, सिलोज, सिलोज में किया जाता है। आपका क्या कहता है, ग्रेनरीज में किया जाता है। मतलब आप समझिए ना यहाँ की 100 मीटर का एक कंटेनर होता है, वहां पे आपका ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। अब एक स्टॉक होता है जो कि आपको तत्कालीन यूज किया जाता है अगर आपका क्रॉप फेल हो गया तो, जिसको कि हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, जिसको कि हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि आगे हम लोग का यूज आए। क्योंकि अगर आपका क्रॉप फेल हो गया तो आप जिसको बेचना, उसको तो आप बेच नहीं पाएंगे, तो उसको बेचने के लिए एक स्टॉक होता है जिसको हम बफर स्टोर करते हैं, वो यूज होता है। तो ये था आपका स्टोरेज। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग लाइव स्टॉक को पालते हैं, कल्टीवेट करते हैं, पालते हैं उसको। अभी लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक यानी कि काव, जिसको कि हम लोग पाल सकते हैं। काव, ऑक्स हो गया, बफेलो हो गया, जिसको कि हम लोग पाल सकते हैं। अब कल्टीवेटिंग मतलब जानते हैं, कल्टीवेटिंग मतलब होता है अपना किसी चीज को कल्टीवेट करना, केयर करना। इसको इसको हम लोग कहते हैं, इसको कि हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं रेयरिंग ऑफ एनिमल। अब एनिमल हस्बेंड्री में भी कुछ प्रोसेस होता है, प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग कहते हैं ब्रीडिंग। सबसे पहले हम लोग कहते हैं ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में क्या होता है, हम लोग सिंपली किसी चीज को मतलब दो जानवरों को रिप्रोड्यूस कराते हैं और उससे नया वंश को लेते हैं, फिर उसको कल्टीवेट। आपका होता है फीडिंग। फीडिंग यानी कि उस जानवर को जिसको आप कल्टीवेट किए उसको आपको खिलाना पिलाना, उसका न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना। फिर आपका आता है वीडिंग। वीडिंग में क्या होता है, वीडिंग एक सिंपली एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आप एनिमल के जो एनिमल के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हटाया जाता है, एनिमल के जो अंदर के वायरसेस होते हैं उनको ठीक किया जाता है, वीडिंग। और बच्चा आपका हीडिंग। हीडिंग को हम लोग दूसरे वर्ड में केयरिंग भी बोलते हैं, केयरिंग। इसमें क्या होता है कि आप सिंपली उस कल्टीवेटेड एनिमल को और भी ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादातर उसको बचाते हैं वायरस से और उसको केयर करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीडिंग। यह था आपका
एनिमल हस्बेंड्री। अब हम लोग पढ़ेंगे पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री यानी कि वो बर्ड्स जो कि आपको अंडा देती है और मीट देती है। पोल्ट्री प्रोड्यूसेस एग और मीट, उसको आप पोल्ट्री कहेंगे। इसमें आपको कौन आ गया? डक आ गया, हैन आ गया, ये सब। अब देखिए, अब हम लोग हैन की तरफ बढ़ते हैं, हैन के एग की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एग क्या होता है? एग मैं बना कर दिखाता हूँ, समझ आइए। ये एग है, उसके अंदर ये येलो येलो यॉक, ये जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से पैक्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से पैक्ड होता है। और ये फैट से पैक्ड होता है और ये प्रोटीन से पैक्ड होता है, प्रोटीन से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग योग कहते हैं और इसको हम लोग अल्बुइन कहते हैं, अल्बुमिन। इसको हम लोग अल्बुमिन कहते हैं। तो आपका दूसरा आ गया फिशरी। फिशरी में क्या होता है? अब सिंपल फिश को उगाते हैं क्योंकि वो ऑयल और विटामिन में रिच होता है, उसको हम लोग कहते हैं फिशरी। अब आपका दूसरा आ गया कल्टीवेट करना, जिसको कि हम लोग कहते हैं बीज, हनी बीज, हनी बीज कल्टीवेट करना। ये हनी बीज आपको सबसे पहले आपको तो वैक्स देती है और दूसरा आपको हनी देती है। अब इनका आर्टिफिशियल क्या कहते हैं वो रहता है, घर रहता है, जिसको कि हम लोग एपियरीज कहते हैं शायद, एपियरीज। पता नहीं आपके बुक में दिया होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसको एपियरीज कहते हैं। ये आपको कॉस्मेटिक में यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज होता है और दवाई में भी यूज होता है, मेडिसिन बनाने में यूज होता है। तो यही था आपका एग्रीकल्चर। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी